बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो एक डॉक्टर है लॉरेंस ब्राउन। उसकी स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार है, तवज्जो से सुनिएगा। वो कहता है इसका बदन मर रहा था। इसका नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन है। अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मगर इसके बकौल वो होश संभालने के बाद किसी भी चीज़ को नहीं मानता था। वो मुल्हिद सोच का था, जिसका ना कोई रब था ना कोई मज़हब था। वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता था। वो किसी भी खुदा का कायल नहीं था। वो ना सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे बरआज़म अमेरिका में इसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। सबसे बेहतरीन डॉक्टर था। वो दुनिया भर में लेक्चर देता था। इसकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में थी, जहां रोनाल्ड ड्रैगन को गोली लगने के फौरी बाद शिफ्ट किया गया था। यह आपको इसलिए बताया गया कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना बेहतरीन हॉस्पिटल था। मगर यही अहम तरीन हॉस्पिटल, यहां से इसकी स्टोरी शुरू होती है। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कोशिश करके हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दिया करें। और अगर हो सके तो हमारा जो चैनल है ना, गोल्डन वर्ड्स बाय अहमद, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें। यूट्यूब का चैनल है, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। इसको अब तवज्जो से देखिएगा। वो इस हॉस्पिटल होने के बावजूद और इसकी सहूलियात के सामने बेबस खड़ा था, सर झुकाकर। आखिर क्यों? ये साल था 1990, जब इसके घर दूसरी बेटी हिना पैदा हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अबनॉर्मल पैदा हुई थी। बेटी जो थी ना, अबनॉर्मल पैदा हुई थी। इसकी एक आर्टरी में नुक्स था, यानी कि एक चीज में आर्टरी बोलते हैं, उसमें नुक्स था। वो नुक्स ये था कि उसकी वजह से इसके जिस्म को ऑक्सीजन मिला, खून मिल रहा था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, खून नहीं जा रहा था। ऑक्सीजन और खून मिक्स हो रहा था। वो बहुत परेशान था। वो सर से लेकर पांव तक या पांव के अंगूठे तक गन मेटल ब्लू कलर में पैदा हुई थी। डॉक्टर साहब के बकौल, मुझे खुद पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या मसला है। इसका बदन मर रहा था। डॉक्टर कहता, मुझे मालूम था मेरी बेटी को, कि मैं डॉक्टर हूं ना, मुझे पता था कि मेरी बेटी को क्या मसला है। उसका बदन आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था, क्योंकि इसे खून नहीं मिल रहा था। इसका इलाज ये था कि इसको चीर फाड़ करके, इसका ऑपरेट करके, अपनी बेटी का चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग की जाए, इसे रिप्लेस कर दिया जाए। पहली बात यह है कि इस ऑपरेशन की गारंटी कोई नहीं थी कि इसमें वो बचती है कि नहीं बचती। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको कर भी दिया जाए ना, तो 2 साल के बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होती है। यानी ज्यादा से ज्यादा मेरी बेटी, वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा मेरी बेटी 2 साल की उम्र लेके आई है, क्योंकि अगर इस दफा ऑपरेट कामयाब हो भी जाता तो अगली बार की कोई गारंटी नहीं है। वो कहता, जो मेरी बेटी की हालत थी ना, मैं बतौरे बाप इसको चीर फाड़ नहीं कर सकता था। मैं बाप था ना, चीर फाड़ नहीं कर सकता था। इसके लिए कहता, मैंने निहायत ही काबिल डॉक्टरों की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम बना दी, जो अपना साजो सामान इकट्ठा करने में लग गई। और मैं ऑपरेशन रूम के साथ ही ना, ऑपरेशन थिएटर था ना, उसके साथ ही एक छोटा सा रूम बना था, जिसको प्रे हॉल कहते हैं, यानी कि इबादत करने वाला कमरा। उसमें मैं चला गया। वो जो कमरा था ना, फरियाद, यानी कि फरियाद करने वाला, इबादत करने वाला, वो किसी भी मज़हब का नहीं था। ना उसमें कोई खाना काबा की तस्वीर थी, ना कलीसा था, ना मरियम, ना ईसा, ना हिंदू मज़हब की किसी भी किस्म की कोई तस्वीर नहीं थी। यानी कि वो कोई भी नहीं था। जहाँ पर लोग, वो कमरा ऐसा था जहाँ पर लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक, यानी कि जिनका जो भी अकीदा होता था,
उसके अंदर जाकर दुआएं मांगते थे जब तक ऑपरेशन थिएटर से उनका मरीज बाहर नहीं आ जाता था। इससे पहले ना वो कमरा डॉक्टर लारेंस के लिए फिजिकल यानी कि अजीब सा कमरा था, खाली कमरा था। उसे कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, क्या कमरा है। इसके लिए वो खाली कमरा था। मगर आज जब इसकी जान पर बन आई, आज अपनी जान पर बन आई ना, बकौल डॉक्टर लारेंस कहता है कि मैंने जो आज तक चाहा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं जो चाहता था कीमत से या अपने सोर्सेज से, असर और रसूख से वो चीज़ हासिल कर लेता था। यानी कि नामुमकिन वाला लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं था। मैंने आज तक कोई भी काम नामुमकिन वाला ना सुना था ना देखा था। मुझे कुछ भी चाहिए होता मैं वो हासिल कर लेता था। मगर आज मैं बेबस हो गया था। ना साइंसी आलात कुछ कर सकते थे और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। तो फिर मैंने किया क्या? डॉक्टर कहता है मैंने किया क्या? मैंने हाथ उठाए। जिस वजूद का मैं आज तक मुनकिर था और कहने लगा मैं कि ऐ मेरे खालिक, मुझे पैदा करने वाले, अगर तू वाकई मौजूद है और तू तो जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा हूं, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पर ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद मौजूद है तो प्लीज़ मेरी हेल्प फरमा, मेरी मदद कर। असबाब ने जवाब दे दिया है, सारे असबाब कर कर देख लिए हैं, क्योंकि अब कोई मेरी बच्ची की जान बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बनाने वाला ही जान बचा सकता है। ऐ मेरे खालिक, मेरी बेटी के फॉल्ट को दूर फरमा, क्योंकि मैं बतौर डॉक्टर ये नहीं कर सकता। ऐ मेरे खालिक, मैं सिद्के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू मेरी बच्ची का फॉल्ट दुरुस्त फरमा दे तो मैं तेरे सारे मज़ाहिब को स्टडी करके तेरे पसंदीदा तरीन मज़हब को इख्तियार कर लूँगा और सारी ज़िंदगी तेरा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। ये मेरा और तेरा अहद है। मैंने सिद्के नियत से ये पैमान किया। डॉक्टर कह रहा आगे, मैंने सिद्के नियत से ये पैमान यानी कि अहद किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट दुआ मांगने में। मगर जब मैं ऑपरेशन थिएटर में आया ना तो वहाँ की बदली हुई फ़िज़ा देखकर मैं एक लम्हे में हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर अफरा तफरी की बजाय सुकून और इत्मीनान था। जो डॉक्टरों की टीम का मैंने सरबराह बनाया था ना, उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और देखकर कहने लगा कि ऑपरेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटी का खून दौरान था ना, जो लेवल था वो दुरुस्त हो गया। अब सांस और खून अलग-अलग हो गया। वो इस दौरान जो खून के दुरुस्त होने की जो साइंटिफिक वजह बता रहा था ना, मैंने सर उठाकर बाकी मेंबरान की तरफ देखा तो मेरे साथी जो थे सबकी आंखों पर, यानी किसी की भी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था और उनकी आंखों में भी यकीन नहीं था। अलबत्ता, क्योंकि ये हकीकत वाली बात नहीं थी, मगर अलबत्ता मुझे पता था कि मेरा एग्रीमेंट अपने खालिक के साथ हो चुका है और आर्टरी की ख़राबी इसी खालिक ने झट से दुरुस्त कर दी है। क्योंकि इससे पहले मेरी पहली बेटी की बार भी एक सिग्नल मुझे एक अपने खालिक की तरफ से मिला था, वो मस्बत मिला था, मगर मैंने इसको मामूली समझा। क्योंकि जो मेरी पहली बेटी थी ना, क्रिस्टीना, उसने पैदा होने के बाद इसी दिन मेरा हाथ, यानी कि पैदा होता बच्चा कितना होता है, इतना सा इतना सा इतना सा, उसने पैदा होते साथ ही उसी दिन मेरी उंगली को पकड़कर दोनों पांव पर अपनी टांगों के ऊपर खड़ी हो गई थी।
डॉक्टर हजरात जानते हैं कि इस तरह होना नामुमकिन है, इस तरह हो नहीं सकता, मगर मैंने नामुमकिन में खालिक को ना पहचाना तो दूसरी बेटी के नामुमकिन ने मुझे बांध कर खालिक के सामने ला डाला। 2014 में जब मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ना, तो मुझे अपना मुआहिदा बड़ी अच्छी तरह याद था। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहब की कुतुब को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें बुद्धाज़म, हिंदुज़म, ईसाइयत और यहूदियत समेत तमाम कुतुब पढ़ी और इनके उलमा से मुज़ाकरात भी किए, मगर मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इस्लाम, मज़हब इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। वो कहता है कि मैंने इस्लाम को पहले टच नहीं किया था, मगर मज़हब इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। तो मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते गए। मेरे दिलो दिमाग में वो सारी बातें आ गई जो मैं दूसरे मज़ाहब में तलाश कर रहा था। मैंने ईसाइयों और यहूदियों से बार बार सवाल किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम के साथ वो तीसरा कौन था जिसकी गवाही तौरात भी देती है और अंजील भी देती है, मगर वो आएँ शाएँ बाएँ करते रहे। तो कुरान पाक ने मुझे जवाब दे दिया कि वो तीसरी हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो मैंने अपने रब को हर वक़्त हर मुश्किल में अपने करीब पाया। तो मैंने देख लिया कि इस्लाम का मज़हब सबसे अच्छा और आला मज़हब है, तो मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। जज़ाकल्लाह।